अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वाई इन्फोटेक चैनल। अगर आप लोग फ्रेशर हैं और यहाँ पे यूई में आए हुए हैं जॉब सर्च करने के लिए या आने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए है। मुझे बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं, उन्होंने मैसेजेस किए हैं, इंस्टा के ऊपर किए हैं, कमेंट्स किए हैं। अभी मैं उनमें से कुछ आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर भी दिखा देता हूँ ताकि आप भी लोग पढ़ सकें। मेजॉरिटी ऑफ जितने भी व्यूअर्स हैं वो एक चीज़ पूछ रहे होते हैं जी कि हम लोग फ्रेशर हैं, हम कि हमारे पास कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है, रिसेंटली हमने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है और क्या हमें अभी यहाँ पे जॉब मिल सकती है, अगर मिल सकती है तो कौन से किस्म की मिल सकती है और उसके लिए क्या कोई हमें स्पेसिफिक कोर्सेज करना पड़ेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी ही एक जॉब के बारे में बता रहा हूँ कि जो आपको यहाँ पे, अगर आप फ्रेशर हैं, आपके पास इतनी ज़्यादा एजुकेशन नहीं भी है तो भी आपको मिल सकती है। अगर आपके पास एजुकेशन है तब भी आप ये जॉब ले सकते हैं और उसके बाद आप आफ्टर सम टाइम अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली अपनी जॉब को चेंज भी कर सकते हैं। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे पूछा गया वो यही पूछा गया जी कि सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे आना चाहते हैं एज ए सिक्योरिटी की जॉब के लिए भी। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये भी क्लियर करता चलूँ यहाँ पे जी कि जितने भी लोग यहाँ पे सिक्योरिटी के काम के लिए आते हैं उनके लिए एक सीरा का लाइसेंस लेना लाजमी होता है। विदाउट सीरा लाइसेंस इधर कोई भी सिक्योरिटी का काम नहीं कर सकता है, लेकिन ये लाइसेंस आप विजिट वीज़ा के ऊपर भी ले सकते हैं। जिस तरह दूसरे ड्राइविंग लाइसेंस और बाइक राइडर के लाइसेंस होते हैं वो आप विजिट वीज़ा के ऊपर नहीं ले सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस एक ऐसा लाइसेंस है कि ये आप अगर विजिट वीज़ा के ऊपर है तो भी आप लोग ले सकते हैं। कुछ व्यूअर्स मुझे बोलते हैं जी कि उनको सिक्योरिटी की जॉब्स की ऑफर हुई है, लेकिन जो कंपनीज है वो उनको पैसे की डिमांड कर रही है, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट लोगों से मुख्तलिफ किस्म के चार्जेस कर रही है। जहाँ पे उनका बस चल जाए उतने ही वो चार्ज कर लेती है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी लोग फ्रेशर होते हैं, जो छोटी छोटी कंपनियां होती है वो उनका फ़ायदा उठा लेते हैं। उनको मालूम है कि इस बंदे को जॉब चाहिए, इसके पास सीरा का लाइसेंस भी नहीं है, वो उनको बोलते हैं जी आपके पास तो लाइसेंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल फ्रेशर हो, आपको इतना पैसा पे करना पड़ेगा, इसके बाद हम ये आपको कोर्स भी करवा देंगे। जितनी भी बड़ी कंपनियां होती हैं वो यही कोशिश करती हैं जी कि जितने भी लोग हैं वो सीरा सर्टिफाइड ही हो हमारे पास आए, लेकिन वो कभी भी चार्ज नहीं करती है। ये सारे काम जो नई कंपनीज होती है, जो छोटी होती है, उनके लिए होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी मैं आपको सारा प्रोसीजर समझा देता हूँ कि आपने सीरा का लाइसेंस लेना कैसे है। जैसे ही आप यहाँ पे लैंड हो, आप सीधा 1-2 दिन के बाद आप सीरा के ऑफिस जा सकते हैं। सीरा का ऑफिस है अल-कुसैस के अंदर। डेफिनेटली जो लोग नए हैं उनको मालूम नहीं होगा, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो डायरेक्शन का लिंक है। आप सीरा के ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पे जाके आप बोल सकते हैं जी कि मुझे सिक्योरिटी गार्ड का कोर्स करना है। वो आपको एक फॉर्म दे देंगे, फॉर्म आपने फिल करना है, अपने पासपोर्ट की कॉपी लगानी है, अपने फोटोज लगाने हैं, उस फॉर्म के ऊपर आपका नाम, नेशनैलिटी, आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो जितनी भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है आपने सिर्फ वो देनी है। जैसे ही आप वो सारी इन्फॉर्मेशन देने, उसके बाद आपने फीस जमा करानी होती है। जो सिक्योरिटी गार्ड के कोर्स की फीस है वो ऑलमोस्ट लाइक 1,700 से लेके 1,800 के बीच में है, वैट डाल के, सब कुछ डाल के, इतना ज़्यादा महंगा नहीं है ये। जब आप वो फीस जमा करा देते हैं तो उसके बाद वो आपको एक डेट देते हैं जी कि इस डेट पे एक सिक्योरिटी का कोर्स हो रहा है। ये कोर्स इंडिविजुअल हर किसी के लिए नहीं होता है। जब बैच में 20-30 जितने भी लोग होते हैं वो एक साथ में आ जाते हैं तो एक क्लास की सूरत में उनको ये कोर्स करवाया जाता है। 5 दिन का ये कोर्स होता है। अभी मंडे से शुरू होता है, फ्राइडे तक चलता है और इस कोर्स के अंदर आपको डिफरेंट चीज़ें सिखाई जाती है कि दुबई के अंदर, यूएई के अंदर सिक्योरिटी का क्या मतलब है, आपने कैसे सिक्योरिटी करनी है। यहाँ पे ये मतलब नहीं होता कि आपको डंडा लेके किसी भी जगह पे खड़ा कर देंगे। सिक्योरिटी का यहाँ पे ज़्यादा काम कस्टमर सर्विस होता है, लोगों की हेल्प करना होता है। इसके साथ साथ आपको फायर फाइटिंग के बारे में बताया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, आपको फर्स्ट एड के बारे में बताया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको कैसे प्रिवेंट करना है फायर इंसिडेंट से। अगर कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो आपने कैसे रिएक्ट करना है। फर्स्ट एड के बारे में आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर किसी को इमरजेंसी फर्स्ट एड चाहिए तो आप उसको कैसे दे सकते हैं। और उसके बाद आपको डिफरेंट सिनेरियोज बताया जाता है कि कस्टमर्स के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे किन चीज़ों को देखना है, किस तरह एक सिक्योरिटी को पूरा एक आपको एक आइडिया दिया जाता है यहाँ पे। उसके बाद जो 5वें दिन होता है वो आपका एक रिटन टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट में आप लोगों ने लाजमी पास होना है। 60% मार्क्स जितने भी है वो लेने पड़ते हैं आपको। बहुत ही सिंपल टेस्ट है, इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती है। ये जो टेस्ट होता है 2 लैंग्वेज में होता है, एक तो इंग्लिश में होता है, दूसरा आपको अरेबिक में भी हो सकता है। मेजोरिटी ऑफ द लोग जो भी आते हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, डेफिनेटली वो इंग्लिश में ही ये टेस्ट देते हैं और जिसको थोड़ी सी बहुत ही इंग्लिश आती है वो भी ये टेस्ट पास कर सकता है। इसमें इतनी कोई भी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही बेसिक होती है और वही चीज़ें पूछी जाती है जो आपको पढ़ाई जाती है डेली बेसिस पे। जैसे ही आप लोग टेस्ट पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपको 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि ये जो भी बंदा है ये सीरा सर्टिफाइड सिक्योरिटी ऑफिसर है यहाँ पे अंदर। अगर आपका टेस्ट फेल हो जाता है तो उसमें भी इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है, आप रीटेस्ट भी दे सकते हैं, दोबारा से आप रीटेस्ट दे सकते हैं। उनकी डेट्स होती है जिसमें आप दोबारा से रीटेस्ट दे सकते हैं।
जैसे ही आपके पास ये सर्टिफिकेट आ जाता है तो आप सीधा सर्टिफाइड हो जाते हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है कि जो भी बड़ी कंपनीज है यहाँ पे यूएई के अंदर, जिनकी सैलरीज भी अच्छी है और जिनकी अकोमोडेशंस भी अच्छी होती है, आप जब वहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आप सीवी के अंदर अपने ऐड करते हैं सबसे पहले जी कि मैं सीरा सर्टिफाइड सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ। उसके बाद आपको ज़्यादा चांसेस मिलते हैं, और ये भी नहीं होता है कि कोई आपसे वीज़ा के पैसे चार्ज करे या कुछ करे, क्योंकि डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बताया जितनी भी बड़ी कंपनीज होती है वो कभी भी चार्ज नहीं करती, और वो प्रायोरिटी देती है कि जिन लोगों के पास सीरा का सर्टिफिकेट है। क्योंकि अगर आप लोगों के पास सीरा का सर्टिफिकेट नहीं होता है तो पहले कंपनी आपको हायर करेगी, उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजेगी, आपको ट्रांसपोर्टेशन देगी, आपको ट्रेनिंग के लिए पे करना पड़ेगा कंपनी को। उसके बाद आप पास होते हैं नहीं होते हैं ये भी मालूम नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि पहली ट्राई में पास हो जाते हैं, फर्स्ट जो अटेम्प्ट करते हैं रिजल्ट की उसमें पास हो जाते हैं, लेकिन कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल भी हो जाते हैं। तो इसलिए कंपनीज जो है वो सही सारा कुछ रिस्क नहीं लेना चाहती, और वो यही प्रायोरिटी देती है जी कि जो कोई भी है वो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे सर्टिफाइड है तो उसके लिए बेहतर है। इसके बाद जो व्यूअर्स हमें पूछते हैं जी कि अगर मैं मेरी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है और मैं क्या सिक्योरिटी ऑफिस की जगह डायरेक्टली सुपरवाइजर या मैनेजर के लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ, तो इसका ये चीज़ है कि यहाँ पे अगर आप आते हैं सिक्योरिटी गार्ड के लिए तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपकी जो मैट्रिक की सर्टिफिकेट है वो टेस्ट होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक या 10th स्टैंडर्ड्स है वो आपने लाजमी टेस्ट करवाना है, क्योंकि जब आप कोर्स कर लेते हो तो उसके बाद आपको लाइसेंस के अप्लाई करने के लिए कंपनी को अपना कोर्स का सर्टिफिकेट और अपनी एजुकेशनल सर्टिफिकेट भी देना पड़ता है। अगर आपके पास ज़्यादा क्वालिफिकेशन है तो आप डायरेक्टली सुपरवाइजर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे गार्ड का कोर्स करने के बाद अगर आप सुपरवाइजर की प्रमोशन होती है या मैनेजर की प्रमोशन होती है तो हर पोजीशन के लिए डिफरेंट कोर्स है, आपको दोबारा से सीधा जाके वो कोर्स करना पड़ेगा। गार्ड का डिफरेंट है, सुपरवाइजर का डिफरेंट है, मैनेजर का डिफरेंट है, और इनकी कोर्स की फीसिस भी डिफरेंट है। अगर आप गार्ड के लिए अप्लाई करें तो आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप सुपरवाइजर के लिए अप्लाई करें तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो या तो यूई के अंदर होना चाहिए, या फिर अगर आप जो यूई से बाहर सिक्योरिटी रिलेटेड है, आर्म फोर्स से रिलेटेड है, पुलिस में काम किया हुआ है, किसी फौज में काम किया हुआ है, किसी भी सिक्योरिटी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन में काम किया तो वो भी काउंट हो जाता है। और अगर आप मैनेजर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी आती है जी कि आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो भी ऐसा है कि आपके पास यूई का होना चाहिए, यूई से बाहर किसी भी आर्म फोर्सेस, फौज, पुलिस, किसी भी सिक्योरिटी रिलेटेड एजेंसी का अगर आपके पास है तो वो भी काउंट हो जाता है। वो आपको सर्टिफिकेट्स साथ में अटैच करना पड़ते हैं। ये सारी डिटेल थी उन सब व्यूअर्स के लिए। और एक जो चीज़ अच्छी होती है कि सिक्योरिटी की जो जॉब्स हैं वो आपको मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मिल जाती हैं और काफ़ी इजीली भी मिल जाती है जब आपके पास ये सर्टिफिकेट होता है सीरा का। लोग क्या करते हैं जब यहाँ पे आते हैं, अगर उनके पास इतना ज़्यादा कोई भी दूसरी जॉब नहीं मिल रही है तो वो एक सिक्योरिटी का काम ले लेते हैं। 1-2 साल काम करते हैं, उनका माइंड ओपन हो जाता है, उनको पता चल जाता है जी कि मार्केट कैसी है। उसके बाद वो अब 1-2 साल के बाद वो साथ साथ में अपने रिलेटेड जॉब भी ढूंढना शुरू कर देते हैं जो उनके कैटेगरी के रिलेटेड होती है, जो उनकी क्वालिफिकेशन के रिलेटेड होती है। और जैसे ही वो जॉब मिलती है तो वो अपनी जॉब को इजीली स्विच कर सकते हैं। एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना कोई भी बड़ी बात नहीं है, इजीली जा सकते हैं। आपको अगर एक नई जॉब मिलती है तो आप अपनी पुरानी कंपनी में रिजाइन देते हैं, अपना नोटिस पीरियड सर्व करते हैं और उसके बाद आप इजीली किसी दूसरी कंपनी में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि जितने भी लोग जो न्यू कमर्स है, जो फ्रेशर्स है, यहाँ पे आ रहे हैं और सिक्योरिटी के लिए आना चाहते हैं तो सबसे पहले वो यहाँ आने में जो अपना उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो सीरा का कोर्स होना चाहिए। सीरा का कोर्स हो गया आपको इजीली मिल सकती है। और जो लोग पढ़े लिखे भी हैं उनको कोई और जॉब नहीं मिल सकती, वो टेम्प्रेरी सिक्योरिटी की जॉब कर सकते हैं और उसके बाद अपने अकॉर्डिंगली वो दूसरी जॉब्स को भी स्विच कर सकते हैं। और ये भी है कि सिक्योरिटी के अंदर भी आपका एक कैरियर होता है, ये नहीं कि आपने गार्ड है तो आपने सारी ज़िंदगी गार्ड ही रहना है। इसके अंदर भी डिफरेंट फील्ड्स है, सुपरवाइजर है, मैनेजर्स है, असिस्टेंट मैनेजर्स है, ऑपरेशन मैनेजर्स है, पेट्रोलिंग सुपरवाइजर्स है, साइट सुपरवाइजर्स है, काफ़ी सारी। अगर आप सिक्योरिटी का ही कैरियर परस्यू करना चाहते हैं तो ये भी आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, इसमें भी कैरियर ग्रोथ है। ये सारी डिटेल्स थी जो कि बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे पूछ रहे थे। मैंने होपफुली ये सारी डिटेल्स आपको सिक्योरिटी रिलेटेड दे दी, क्योंकि आप कहीं पे भी जाएंगे तो यही आपको सारी डिटेल मिलेगी। इसके अलावा अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, इंस्टा के ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।